हेलो, नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दीक्षा और मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने चैनल स्टोरी बाय दीक्षा में। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए ये मेरा चैनल बिल्कुल नया है और मैं आपके लिए बिल्कुल ही नई और एक बहुत ही अच्छी स्टोरी आने वाले वक़्त में लेकर आती रहूँगी और बहुत अच्छी-अच्छी कहानियाँ लाऊँगी, जो समाज से जुड़ी हुई हों और जो बिल्कुल सही और सत्य आप बीती घटनाएँ होंगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की ये कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी है फ़तेहपुर सीकरी की, जो बिल्कुल सत्य घटना है। दोस्तों, वहाँ पर एक गाँव था। गाँव में पहले क्या होता था कि बच्चे जो होते थे, वो एक साथ ही खेला करते थे। पहले के ज़माने में लड़की और लड़के में कोई भेद नहीं था कि हम उनके घर नहीं जाकर खेल सकते या हम इनके यहाँ नहीं जा सकते। तो वहीं पर एक लड़की थी जिसका नाम था आशा और एक लड़का था जिसका नाम था प्रेम। आशा और प्रेम दोनों छोटे ही थे और खेला करते थे। परिवार था, परिवार भी रहते थे और साथ में दोनों खेला करते थे। खेलते-खेलते उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती हो जाती है और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो दोस्त एक-दूसरे के घर आते थे, शरबत पीते थे, वो अपने घर जाते थे, वो भी अपने घर में शरबत पिलाता था। बहुत ही अच्छे से इन दोनों की दोस्ती हो गई थी। स्कूल आना-जाना सब कुछ ठीक था। उसके बाद एक दिन जो लड़का होता है जिसका नाम प्रेम था, उसके माता-पिता गुज़र जाते हैं अचानक से, क्योंकि कुछ वहाँ पर ऐसा आपदा आ गई थी गाँव में, जिस वजह से उनके माता-पिता मतलब गुज़र जाते हैं, तो लड़का अकेला पड़ जाता है। तो लड़का जब अकेला पड़ जाता है, तो उसके जो मामी-मामा थे, वो उसको वहाँ करके अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। लड़का जब जाने लगता है, तो उसको इस चीज़ का बहुत दुःख होता है कि हमारी दोस्त है इतनी अच्छी और हम उसको छोड़ कर के चले जाएँगे, तो ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो वो क्या करता है, वो बहुत रोता है। फिर लेकिन अब कोई था नहीं, तो उसको जाना था। लड़की जो थी जिसका नाम आशा था, वो भी बहुत रो रही थी कि हमारा दोस्त है भाई, इसको मत लेकर जाओ, उसके साथ हम खेलते हैं। माँ-बाप भी मजबूर थे कि अब उसका लड़की जो लड़का है उसका पालन-पोषण कौन करेगा? बहुत बड़े-बड़े नहीं थे दोनों, 7-7 साल के थे, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे। बहुत अच्छी दोस्ती थी दोनों में। तो पहले फ़ोन वगैरह होता नहीं था, तो वो कहती थी कि हम तुमसे कब मिलेंगे? तो वो हमेशा कहता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, जब मैं पढ़ लिख कर आऊँगा ना, तब मैं तुमसे मिलने आऊँगा और जब मेरी शादी हो जाएगी, तब मैं तुमको अपनी दुल्हन से भी मिलाने के लिए लेकर आऊँगा। वो इतना बोल कर के वो लड़का जो है, रोते हुए अपने मामा-मामी के साथ चला जाता है। उधर वो लड़की जो थी आशा, वो भी रोती रहती है। घर में उसके माँ-बाप उसको समझाते हैं कि बेटा जाने दो, वो दोस्त ही तो हैं, बहुत सारे दोस्त बन जाएँगे तुम्हारे। इसी तरह से वो लड़का तो वहाँ से चला जाता है। फिर जो लड़की होती है आशा, वो भी जब बड़ी हो जाती है, तो वो भी पढ़ने के लिए कहती है कि मुझे भी पढ़ाई वग़ैरह करनी है आगे चल कर के। तो मुझे भी मतलब बड़े हो जाते हैं, वो लड़की बड़ी हो जाती है और वो भी अपने पढ़ाई-लिखाई के लिए बाहर चली जाती है शहर में। शहर में चली जाती है, उधर वो लड़का भी चला जाता है, दोनों अच्छे से पढ़ते-लिखते हैं। उसके बाद वो इस लड़के का कोई पता नहीं चलता। जो आशा थी, वो पढ़ाई करती है, वो एमएससी करती है। बहुत ही अच्छे रैंक से वो एमएससी में पास हो जाती है। उसका बहुत ही मतलब एक अच्छे जगह पर एक जॉब लग जाता है। जॉब लग जाता है, फिर वो जब वो जॉब में जाती है अपने, तो उसको बहुत सारे वहाँ पे फ्रेंड मिलते हैं। एक फ्रेंड उसको वहाँ पर मिल जाता है, जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा घुल-मिल जाती है। बहुत अच्छा होता है, तो सब कुछ अच्छे से चलता है, बहुत फ्रेंड हो जाते हैं, मतलब फ्रेंड तो उसके थे ही, वो बचपन से ही फ्रेंड्स बना लेती थी। तो फ्रेंड बना लेती है, उसके साथ घूमती-फिरती हर जगह आती-जाती थी। फिर एक दिन आशा को फ़ोन आता है, फ़ोन उठाती है आशा, उधर से फ़ोन बोलते हैं, उसकी मम्मी का फ़ोन था। वो कहती हैं कि बेटा घर चली आओ, तुम्हें देखने वाले आज लड़के वाले आ रहे हैं। आशा उधर से कहती है कि नहीं माँ, मैं अभी जल्दी शादी नहीं करूँगी। तो वो कहती हैं कि बेटा तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन वो कहती हैं कि नहीं माँ, आपको तो पता है ना कि मैं बचपन से किसी और को चाहती हूँ और मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। उसकी माँ हँसते हुए कहती हैं कि बेटा, वो तुम्हारा बीता हुआ कल था, वो लड़का छोटा-सा वो ना जाने कहाँ चला गया। उसके मामी-मामा उसको ना जाने कहाँ लेकर के गए, तुम ऐसे लड़के के पीछे पड़ी हुई हो।
इन सब चक्कर छोड़ो तुम इन सब का, ठीक है? और तुम्हें कल के कल आना है और तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं बस। पापा ने भी तुमसे यही कहा है कि उसको अच्छे से कह देना, क्योंकि पापा अब तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तुम्हें पता है तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है? तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी के लिए कब से परेशान हैं। तुम जब बीए कर रही थी, बीएससी भी तुम नहीं करी, बीसीए भी करा, अब तुम एमसीए भी कर रही हो, और अब तुम्हें इस तरह की चीज़ें मुझे पसंद नहीं आ रही हैं बेटा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी उम्र गुज़र जाए किसी ऐसे इंसान के चक्कर में जिसकी तुमने शक्ल भी नहीं देखी कि वो लगता कैसा है। यही बात सुन कर के वो कुछ भी नहीं बोलती, अपने वहाँ पर बता देती, जो कलीग्स होते हैं वो कह देती है कि मैं कल ऑफ़िस नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मेरे घर में जो है मुझे देखने वाले आ रहे हैं। वो भी उसको बधाइयाँ वग़ैरह देते हैं, फिर वो अपने गाँव में आ जाती है। तो गाँव में आ जाती है तो वहाँ पर उसको देखने वाले लड़के वाले आए थे। लड़का अच्छा खासा था, पढ़ा लिखा था, इंजीनियर था, और वो भी उसको पसंद नहीं करता, मतलब नहीं सॉरी, पसंद कर लेता है। वो भी कहता है कि हाँ ठीक है, मुझे लड़की पसंद है। तो रोके के लिए जो पैसे या मिठाई वग़ैरह वो देते हैं, तो वो हाथ में रख के उसका छेका कर लेते हैं। तो लड़की का मन बिल्कुल नहीं था, यानी कि आशा का मन बिल्कुल भी नहीं था कि वो उससे शादी करने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। तो आशा जो है मजबूरी में आकर, अपने घर के मजबूरी में आकर के वो ये करती है। उसके बाद उसको लड़के वाले छेड़ कर के चले जाते हैं। तो अपनी माँ से कहती है कि माँ, आपको पता है ना कि मैं उस लड़के के अलावा किसी को नहीं चाहती। मैं बचपन से ही उसे बहुत प्यार करती हूँ, और जब से मैं बड़ी होती गई ना, तब से भी मेरे मन में पता नहीं क्यों उसके लिए ऐसी भावनाएँ होती गईं। मैं खुद भी ये चीज़ समझ नहीं पा रही, मैं क्या करूँ? उसकी माँ कहती है कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम उसे भूल जाओ, ये तुम्हारा आज है, वो तुम्हारा कल था। वो बित्ता भर का लड़का ना जाने कहाँ चला गया। ये कह कर के उसके तो ना माँ-बाप का नहीं पता, ना उसके मामी-मामा को हमने देखा, ना हमने उसके घर में कभी पता किया वो कहाँ चला गया, मुझे खुद भी नहीं पता। और तुम कहाँ जा कर के उसको भटक कर ढूँढोगी, वो भी आज के ज़माने में। तुम्हें पता है, तुम जब 7 साल की थी तब वो तुमसे बिछड़ा था। ना जाने वो कितना बड़ा होगा और कहाँ चला गया होता, क्या पता उसकी इस उम्र में शादी भी हो गई हो। अगर तुम ही बताओ, अगर ऐसा कुछ होता तो वो तुमसे कभी मिलने नहीं आता। ये बात सोच कर के आशा भी कहती है कि हो सकता है माँ, उसकी शादी हो गई हो। ऐसी सब सोच में वो फिर कुछ भी नहीं कहती हैं। फिर वो अपने ऑफ़िस जाती हैं, अपने काम में लगती हैं। 6 महीने के बाद शादी थी, धीरे-धीरे 6 महीने का भी वक़्त बीत जाता है। शादी का दिन आ जाता है। शादी का दिन आता है, और जो आशा थी, वो शादी के लिए अब रेडी हो चुकी थी। अब ना चाहते हुए भी उनको शादी करनी ही थी। आशा की शादी भी अच्छे से हो जाती है। माँ-बाप भी खुश होकर के आशा को विदा कर देते हैं। आशा भी खुश होकर के अपने ससुराल जाती है, और ससुराल में सारी रस्में निभाई जाती हैं। उसके बाद जब वो अपने कमरे में जाती है, जहाँ उसका खुद का पर्सनल कमरा था, तो वहाँ पर वो जाती है तो वो सामने देखती है कि फूलों से सजी हुई सेज है उसकी, और एक तरफ दूध का ग्लास रखा हुआ है, और चारों तरफ उसको फूलों की महक आ रही है। वो जाती है, वो बिस्तर में बैठ जाती है। कुछ सखियाँ-सहेलियाँ होती हैं, मतलब जो घर की होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो आकर के मज़ाक करने लगती हैं। आशा का इन सब चीज़ों में आज बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। बस वो यही सोच रही थी कि मैं क्या करूँ? मैं तो उसको प्यार करती हूँ ना। मैंने मम्मी से तो कह दिया ये चीज़ कि मैं उसको नहीं चाहती, लेकिन मेरा मन तो नहीं मान रहा है ना, मैं क्या करूँ? बस वो बार-बार यही सोचे जा रही थी और भगवान से प्रार्थना किए जा रही थी कि हे भगवान, मैं क्या करूँ? मेरे मन से अब आप उसे निकालिए, अब मेरी शादी हो गई है, मेरे लिए ऐसा सोचना भी पाप है किसी लड़के के बारे में। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? बस वो यही सोचते-सोचते उसकी थोड़ी-सी आँख लग जाती है। जो घर में औरतें थीं वो चली जाती हैं, उसकी आँख लग जाती है। कुछ देर के बाद उसका दरवाज़ा खुलता है, और उसमें वो जो लड़का था जिसके साथ शादी हुई थी आशा की, वो अंदर आता है। वो आशा को धीरे से, मतलब पहले तो ताली बजा के जगाता है, फिर आशा नहीं उठती। फिर वो हल्के से जैसे ही वो उसको आशा को टच करने जाता है, तुरंत आशा उठ कर के खड़ी हो जाती है। वो कहती है, "आप क्या कर रहे थे मेरे साथ? आपने बिना मेरे मर्ज़ी से ही आपने मुझे छुआ?" ये देख कर के वो जो लड़का था, वो तुरंत कहता है कि नहीं, आप गलत समझ रही हैं, मैं आपको छू नहीं रहा था, आपकी आँख लग गई थी, बस मैंने आपको जगाया और कुछ नहीं है। तभी आशा कहती है कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं आपकी बात का विश्वास कैसे कर लूँ? वो लड़का कहता है कि क्यों नहीं विश्वास करेंगी? आप मेरी पत्नी हैं, तो आपको मेरा विश्वास करना होगा। अगर मैंने आपको छू भी लिया तो इसमें कौन-सी बुराई है? कोई बुराई नहीं है, ठीक है? तो आप इस चीज़ के लिए आप ज़्यादा परेशान मत होइए। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मैं आपके साथ कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूँगी जिससे आपको बुरा लगे। ये कह कर के वो लड़का एक किनारे जाकर के ज़मीन में ही बिस्तर डाल कर के लेट जाता है। उधर आशा ये सब चीज़ों से
देख कर के परेशान हो गई थी। उसके बाद उसने ठंडे दिमाग से सोचा कि ये मैं क्या कर रही हूँ? जीना तो मुझे इसी के साथ है ना, और अगर मैं आज इसके साथ ये सब करूँगी, तो ये सब मुझे बुरा लगेगा। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे नहीं करना था। उसके बाद वो उठती हैं आशा, जाती हैं, जाने के बाद वो लड़का जो था वो जाग ही रहा था। उससे कहती हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बस कुछ सोच रही थी, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चीज़ें चल रही थी। तो लड़का कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारी नई-नई शादी होती है लड़कियों की, तो उसके उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें चलती हैं। लेकिन आप परेशान मत होइए, हम एक दोस्त की तरह रहेंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो आप मुझे पति का दर्जा आप देने के लिए आप कहेंगी, तभी मैं आपके साथ कुछ भी करूँगा, वरना मैं आपके साथ कभी मैं आपको हाथ भी नहीं लगाऊँगा, ठीक है? ये सुन कर के आशा हाँ कह देती है। उसके बाद आशा कहती हैं कि आप वहाँ क्यों बैठे हैं? आप आकर के यहाँ पर बैठिए ना, बिस्तर में आ जाइए। तो वो लड़का कहता है नहीं, आप वहाँ पर लेटिए, हम बिस्तर पे नहीं बैठेंगे। लेकिन आशा कहती है नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि आप वहाँ पर नहीं हैं। तो आशा उस लड़के को कहती है, तो वो लड़का जो है जा कर के वहाँ पर बैठ जाता है। बैठने के बाद बातें होती हैं एक-दूसरे में, लेकिन फिर बात होके ख़त्म हो जाती है, फिर दोनों सो जाते हैं। सोने के बाद सुबह उठते हैं, वो देखते हैं कि उसकी जो माँ थी, जो मतलब यानी कि सासू माँ थी, वो मतलब जो लड़का था ना, उसको हमेशा आप कह लीजिए कि धिक्कारती रहती थी हर चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा। तो और जो उनके पिताजी थे, वो बहुत मानते थे उसको, उस लड़के को बहुत मानते थे। तो जब सुबह हुई, जब आशा उठती हैं, जाती हैं, उनके पैर छूती हैं, तो वह कहती हैं, "हट, हट, मेरे पैर मत छू। हो गई शादी ना।" इसके बाप भी इसका पीछे पड़ा हुआ था कि इसकी शादी करा दो, शादी करा दो। लो करा दिया शादी, फुर्सत मिल गई, मेरे सर से बोझ टला। इस तरह की बातें सुन कर के आशा को समझ नहीं आ रहा था कि एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तभी वो अपने पिताजी का आशीर्वाद लेने जाती हैं, तो पिताजी कहते हैं, "बेटा, अब तुम्हारा ही ये घर है, अब इसे तुम अपना ही समझो, और ये मेरा बेटा बिल्कुल हीरा है, हीरा।" ये सुन कर के वो भी बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो जाती हैं कि चलो कम से कम पिताजी तो अच्छे हैं, वो मान तो रहे हैं। इसी तरह से इन लोगों का चलता रहता है। तो दोस्तों एक दिन की बात है, अचानक से एक दिन एक चेहरा, जो आशा थी, आशा को एक चेहरा नज़र आता है। क्योंकि आशा की मुँह दिखाई की रस्म थी, और जब आशा की मुँह दिखाई की रस्म थी, उसी रस्म में आशा ने एक ऐसी औरत को देखा जिसका चेहरा बिल्कुल धुंधला-सा था। आशा को देख कर के वो चेहरा याद आ रहा था कि आखिर मैंने इनको कहाँ देखा है? लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि मैंने इसको कहाँ देखा है, लेकिन वो याद नहीं कर पा रही थी। बहुत ज़्यादा याद करने के बाद आशा को ये याद आता है कि अरे! ये तो वही औरत है, जो आज से इतने साल के पहले उस लड़के को लेकर के गई थी, जिसका नाम प्रेम था। ये देख कर के आशा तुरंत उनको जैसे ही कुछ पूछने के लिए चलती हैं, तुरंत वो देखती हैं कि अगल-बगल लोग खड़े हुए हैं, तो वो उनसे कुछ भी नहीं कहती हैं। अब आशा को लग रहा था कि वो प्रेम के बारे में उससे पूछे कि ना पूछे, क्योंकि उसकी तो अब शादी हो चुकी है, और प्रेम की भी हो सकता है शादी हो गई हो। लेकिन जो आशा थी, वो उनकी हिम्मत नहीं होती आशा की उससे पूछने के लिए। फिर वो कुछ भी नहीं कहती, वो कहती हैं कि चलो ठीक है, मैं इनसे बाद में पूछ लूँगी। उसके बाद जब खाना-पीना होता है, सब खाना-वाना देते हैं, सबको खिलाते-पिलाते हैं। उसके बाद आशा को जब नेक देने का टाइम आता है, तो आशा जब नेक लेने के लिए जाती है, तो उनका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती हैं कि वो उनका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि "आप मुझे पहचान रही हैं मामी?" ये बात सुन कर के वो जो मामी थी, वो कहती हैं कि "नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचान रही हूँ, तुम कौन हो बेटा?" वो कहती है कि आपको याद है, आप बहुत साल पहले हमारे गाँव में आई थी, और हमारा एक दोस्त था, उसका नाम प्रेम था, और आपने आप उसको अपने साथ लेकर के गई थी। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन तब से वो मुझसे मिलने भी नहीं आया, उसने मुझसे कोई बातें भी नहीं करी। आज इतने साल हो गए, मुझे ये जानना है कि वो क्या कहाँ है वो? ये बात सुन कर के बिल्कुल जो मामी थी, वो सोचने लगी कि मैंने कब इस लड़की को देखा था। बहुत देर बाद उनको याद आता है कि हाँ, एक लड़की थी जो उनको दोस्त मान रही थी, जाते वक़्त वो बहुत रो रही थी। तो कहती हाँ, अच्छा बेटा तुम हो? वो कहती हाँ। ये बात सोच कर के मामी खुश हो जाती हैं। उनकी मतलब खुशी आ जाती है उनके चेहरे पर। वो कहती हैं कि अच्छा, अच्छा बेटा मुझे याद है, लेकिन तुम प्रेम को नहीं जानती कि प्रेम कहाँ पर है? वो कहती है नहीं मामी, मैं तो नहीं जानती कि वो प्रेम कहाँ पर है। उसके बाद कहती है कि तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो इतने सालों के बाद? क्या तुम उसको चाहती थी? ये बात सुन कर के बिल्कुल आशा बिल्कुल एकदम जैसे कहते नहीं, शर्म से बिल्कुल लाल हो गई थी उस टाइम पर। लेकिन वो मजबूर थी, एक ऐसे बंधन में बंधी हुई थी जिसे वो चाह कर के भी कबूल नहीं कर सकती थी कि हाँ, मैं उसको चाहती थी।
उसके बाद वो कहती है कि अगर बेटा तुम, क्या ये बात सच है? क्या तुम उसे चाहती थी? ये बात आशा हाँ में जवाब देती हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि बेटा तुम्हारा तो ये हाँ में जवाब है ना, तुम्हें पता है अगर तुम्हारे पति को ये बात पता चलेगी और तुम्हारी सास को ये बात पता चलेगी तो उनके ऊपर क्या बीतेगी? ये सोच कर के वो कहती हैं कि मैं ये नहीं जानती कि उनके ऊपर क्या बीतेगी, बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि वो कहाँ पर है। मुझे एक बार उसे देखना है कि वो कैसा लगता है, कहाँ पर है। उसके बाद जो उनकी मामी थी वो कहती हैं, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बताऊँगी कि वो कहाँ पर है। मैं उससे मिलवाऊँगी भी तुम्हें, तुम थोड़ा-सा सब्र रखो। उसके बाद वो सब्र रखती हैं, कहती हैं कि ठीक है आप मुझे मिलवाइएगा उससे। इतना कह कर के मामी वहाँ से चली जाती हैं। तो दोस्तों, क्या आशा प्रेम से मिल पाएगी या अपने पति के पास रह जाएगी? क्या होने वाला है? आगे की कहानी में जानेंगे पार्ट 2 में। तो अगर आपको ये पार्ट 1 अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं पार्ट 2 ज़रूर लेकर आऊँगी आप सभी के लिए। क्योंकि दोस्तों कहानी बहुत ज़्यादा लंबी है, तो इतने कम वक़्त में मैं इतनी बड़ी कहानी नहीं सुना सकती आप सभी को, बहुत लंबी हो जाएगी, अभी बोर हो जाओगे। तो आपको अगर अच्छी लगती है ये, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं पार्ट 2 इसका लेकर आऊँगी। चलिए, मिलूँगी पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए बाय।